परिचय। नमस्कार दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत से वाहन जैसे कि बाइक, कार, ट्रेन इत्यादि सड़क पर चलते देख सकते हैं। ये वाहन हमारी तरह आहार नहीं ग्रहण करते। फिर वे ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? जी हां, वे अपने लिए ऊर्जा ईंधन से प्राप्त करते हैं। ईंधन कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ हो सकता है। ये वाहनों को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस पाठ में हम ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में हम निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्राकृतिक संसाधनों और उनके प्रकार को परिभाषित करना, कोयला और इसके दूसरे उपयोगी उत्पादों का वर्णन करना, पेट्रोलियम और इसकी परिष्करण यानी रिफाइनिंग प्रक्रिया का वर्णन करना, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों और उनके उपयोग बताना, प्राकृतिक गैस और उसके उपयोग का वर्णन करना। प्राकृतिक संसाधनों का परिचय। अनुज, तुम क्या कर रहे हो? विनय, मैं पटरियों पर दौड़ती ट्रेन देख रहा हूं। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कुछ ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं, जबकि कुछ धीमी चलती हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कुछ ट्रेनें ढेर सारा धुआं छोड़ती हैं और कुछ धुआं नहीं छोड़ती। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कुछ ट्रेन इंजनों में ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है और कुछ में डीजल। आजकल विद्युत इंजन का भी पूरी दुनिया में बहुत प्रयोग हो रहा है। बच्चों, हम जानते हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, वायु, जल, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें सीधे प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्य तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले यानी क्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण: सूर्य का प्रकाश, वायु। दूसरी तरफ समाप्त होने वाले यानी क्षय प्राकृतिक संसाधन की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्या आप जानते हैं कि कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्म से होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला। आइए अब इन जीवाश्म ईंधनों के बारे में विस्तार से जानें। आइए कोयला से शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास कोयला देखा होगा। यह कठोर और काले रंग का होता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे भोजन पकाना, रेलवे इंजन चलाना, तापीय संयंत्र और विभिन्न उद्योग चलाना। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोयले के उपयोगी उपोत्पाद जैसे कोक, कोलतार
और कोयला गैस सीधे कोयले से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये उपोत्पाद हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? आइए इसकी उपयोगिताओं के बारे में अगली स्क्रीन पर जानें। कोयले के उपयोगी उत्पाद। आइए सबसे पहले कोक के बारे में जानते हैं। कोक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। इसका मुख्य उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार अप्रिय गंध वाला एक काला गाढ़ा द्रव होता है। इसका उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है। कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्राक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पेट्रोलियम। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी को महंगी कारों और वाहनों का शौक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सड़क पर कैसे चलते हैं? इनमें से ज्यादातर या तो पेट्रोल, डीजल से चलते हैं या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी द्वारा चलते हैं। पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार जल के स्तर से एक स्तर ऊपर प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पेट्रोलियम हमारे वाहनों के ईंधन का स्रोत है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है और यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल और अन्य कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। इन सभी घटकों को पृथक करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। यह प्रक्रम पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के संघटकों का उपयोग। इस सारणी को देखिए। इसमें पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और इनके उपयोग दिए गए हैं। प्राकृतिक गैस। आइए अब हम अपने दूसरे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की तरफ चलें। यह प्राकृतिक गैस है जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी कहते हैं। इसका भंडारण उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में किया जाता है। सीएनजी का उपयोग आमतौर पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन कम प्रदूषण के कारण इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होने लगा है। इसका उपयोग भोजन पकाने हेतु भी होता है। प्राकृतिक गैसों का उपयोग विभिन्न रसायनों, खादों और उर्वरकों के औद्योगिक उत्पादन में आधार पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। पेट्रोल और डीजल बनाने के उपयोगी सुझाव। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है और एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। अतः इन संसाधनों का प्रयोग करते समय हमें इनका उपयोग करना चाहिए। पेट्रोलियम संरक्षण शोध संघ यानी पीसीआरए द्वारा दिए गए कुछ सुझाव निम्न हैं। हमें यातायात बत्ती या यातायात जाम में वाहन बंद कर देना चाहिए। हमें वाहन एक औसत और नियत गति से चलाना चाहिए। हमें वाहन का नियमित रखरखाव करना चाहिए। हमें टायरों में पर्याप्त हवा रखनी चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर दो प्रकार
अक्षय और क्षय में बांटा जा सकता है। अक्षय संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु। प्रकृति में क्षय संसाधनों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयला के उत्पाद हैं। पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होने वाले उपोत्पाद हैं। हमें कोयला, पेट्रोलियम और सीएनजी का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए।